तो हेलो प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छा होंगे। तो चलिए आज हम फिर आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो इस बार एग्जाम में पक्का पूछेगा। तो चलिए जितने भी लोग मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो सेडोन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सेडोन का युद्ध। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। तो ये 1871 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो यही हुआ संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर ये सब क्वेश्चन का उत्तर आपको पहले से पता होगा तो मेरे बताने से पहले कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। तो ये 1871 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जिनेवा संधि कब हुई। तो जिनेवा संधि कब हुई थी। तो 1954 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका भी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन हुआ था। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो ये 1815 में हुआ था। इसका भी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो 1789 में हुई थी। इसका भी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। तो प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1854 में। इसका भी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। तो ये 1871 में पूर्ण हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। तो ये कहाँ का बना, जर्मनी का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लुई 16वें को फांसी कब दी गई। तो लुई 16वें को फांसी कब दी गई। तो 1793 में दी गई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो ये कब हुआ, 1861 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो 1867 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो ये बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो ये हुई थी नवंबर 1917 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ। तो ये कब हुआ, ये 1905 में हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 1905 में हुआ। अगर आज चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की। तो ये किसने की, लेनिनी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। 1917 की रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। तो ये किस नाम से जानी जाती है। तो फरवरी क्रांति से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मार्च 1916 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से
जाना जाता है। तो ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्या है? तिनतसिन, कैंटन, होचिमिन? नहीं, इसमें से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। डी, इनमें से कोई नहीं। अगला और अंतिम प्रश्न है, वियतनाम का एकीकरण हुआ? तो वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो 1975 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल के नए होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।